Students, welcome to your online class. This is your mathematics class for class 8 students. In previous classes we complete our chapter 1 and exercise. We complete our exercise 1.1 and 1.2. Okay, and today I will discuss your next exercise, which is your exercise 1.3. Okay, so let's see your exercise 1.3, and I am going to start your question number 1. So let's read this question carefully. देखिए बच्चों, इसमें मैंने आपको बोला था कि आपको जितने भी एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं वो सारे एग्जाम्पल्स करने हैं. आई होप कि आप लोगों ने एग्जाम्पल्स किए होंगे. ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज है आपकी बच्चों, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम्पल से रिलेटेड हैं. जिन बच्चों ने एग्जाम्पल्स किए हैं उन्होंने क्वेश्चंस को ईजिली कर लिया होगा. आई होप सो. ठीक है, सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ध्यान से रीड करिए कि ये क्या है. फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -7 एंड 1/3. ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, -7 और 1/3 के बीच का रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है. ठीक है, रैशनल नंबर फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है बच्चों, आप यहाँ पे देखिए. मैं आपको इसको सॉल्यूशन से समझाऊंगी तो ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी. दो नंबर्स दिए हैं, इन दोनों के बीच में कोई एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है. तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे. ठीक है, तो हमें देखिए यहाँ पे क्या देखना है बच्चों. आप यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हमें किस तरीके से सॉल्यूशन को नोट डाउन करना है. ये भी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए इसमें. ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे. तो क्या है आपका, अ रैशनल नंबर बिटवीन -7 एंड 1/3 इज़. इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप देखिए इसमें क्या करोगे. जो दो नंबर्स आपको गिवन हैं, क्या दिया हुआ है, -7 दिया हुआ है और 1/3 दिया हुआ है. ये दो नंबर्स हैं. ठीक है, इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकालने के लिए आपको ये करना है कि इन दोनों नंबर्स का सम करके अपॉन 2 कर देना है. ठीक है, ये आपका होता है तरीका कोई दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करने का. ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये दोनों गिवन नंबर को ऐड करना है और इसको 2 से डिवाइड कर देना है. ये है आपका रैशनल नंबर फाइंड आउट करने का मेथड. ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, आप देख सकते हो. हमने 1/2 किया है, मल्टीप्लाई में क्या है ये -7, अपॉन में कुछ भी नहीं था तो हमने यहाँ 1 लेट कर लिया है, प्लस में है आपका 1/3. ठीक है, अब आप क्या करोगे बच्चों, 1 और 3 जो डिनोमिनेटर है इनका सबसे पहले एलसीएम लोगे. जब हमने यहाँ एलसीएम लिया तो हमें क्या मिला, हमें यहाँ मिला है 3. ठीक है, और हमारे पास था क्या, 7/1 प्लस 1/3 ये था आपके पास. जब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमें 3 मिला. और ऊपर क्या आएगा आपका, देखिए डिनोमिनेटर 1 है तो 1 3 ज़ा 3 जाएगा और जो वैल्यू आएगी उसको हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, इस तरीके से हमें इन चीज़ों को करना है. तो क्या आएगा, -7 × 3 + 1/3 ये आपका आएगा यहाँ पे. ठीक है, अब आप आगे देखिए क्या होगा. 7 3 ज़ा आपका होता है 21, तो 1/2 ये था, ब्रैकेट में है -21 + 1/3. ठीक है, अब आप ये देखिए कि माइनस और प्लस क्या होता है आपका बच्चों, ये माइनस होता है. ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है. तो आप क्या करोगे, 21 में से 1 को माइनस कर दो तो क्या मिलेगा, 20. 1/2 आपके पास पहले से है यहाँ पे. ठीक है, और आपको यहाँ क्या देखना है, अपॉन में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा आपको यहाँ. ठीक है, अब आप ये देखिए बच्चों, 21 का साइन बड़ा है कि 1 का साइन, मतलब आपका 21 डिजिट बड़ी है कि 1 बड़ी है. आप जानते हो कि 21 नंबर हमारा बड़ा है, तो 21 के साथ जो भी साइन होगा वो साइन हमको यहाँ पे लगाना है. ठीक है, तो साइन क्या है, माइनस में है तो साइन आपका आ जाएगा ये माइनस वाला. ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, इसके बाद क्या आएगा बच्चों, हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया 21 ज़ा 20 और 3 2 ज़ा 6, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे -20/6. अब आप कर दीजिए इसे डिवाइड. हम अगर इसे 2 से कैंसिल आउट करते हैं क्या आएगा, 2 10 ज़ा 20 और 2 3 ज़ा 6 ये आ जाएगा. इसके बाद देखिए हमें फाइनली यहाँ क्या मिलेगा बच्चों, आंसर हमें मिल जाएगा -10/3. सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन नंबर्स. ओके, तो हमें यही फाइंड आउट यहाँ पे करना था. तो ये क्वेश्चन था बच्चों आपका फर्स्ट. आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। देखिए इसमें बच्चों फर्स्ट मैंने बताया है आपको, फर्स्ट के बाद जो सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन है ये आपको अपने से ट्राई करना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस आप अपने से करिए और ये सारी चीज़ें फेयर कॉपी में प्रॉपरली नोट डाउन होनी चाहिए। जितना क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, जितना होमवर्क दे रही हूँ, सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 मैं डिस्कस करती हूँ यहाँ। 4 क्या है आपका, इसको ध्यान से आप पढ़िए। 3/4 कप ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर 1 कप ऑफ टी। क्या कहा जा रहा है कि 3/4 कप, 3/4 है ना, 3/4 कप की हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है 1 कप चाय बनाने के लिए। ओके, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे क्या बोला है, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन मेकिंग 20 कप्स ऑफ टी। ठीक है, आपको ये बताना है कि अगर हमें 1 कप चाय बनाने के लिए 3/4 कप हमारे पास वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि 20 कप चाय बनाने के लिए हमें कितने वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चलोगे तो सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है उन्हें आप सॉल्यूशन में नोट डाउन करो। ओके, क्या है, फॉर 1 कप ऑफ टी रिक्वायर्ड वाटर इज़, 1 कप चाय के लिए कितने पानी की ज़रूरत थी, 3/4 कप पानी की ज़रूरत थी, ठीक है, आप देख सकते हो। इसके बाद देखिए फॉर 20 कप्स ऑफ टी रिक्वायर्ड वाटर इज़, क्या होगा, देखिए अगर 1 कप चाय के लिए 3/4 की ज़रूरत है तो 20 कप चाय के लिए कितने की होगी, 3/4 इंटू 20 की होगी, ठीक है। अगर यहाँ 20 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमें 20 कप चाहिए अब, तो इधर भी तो 20 का मल्टीप्लाई होगा। ओके, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। तो हमें 20 कप चाय बनाने के लिए 3/4 इंटू 20 इतने कप चाय पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या करिए, 4 5 20 जाएगा, यहाँ पे आएगा क्या 15। तो क्या मिलेगा आपको, 15 कप ऑफ वाटर, 15 कप वाटर, ठीक है। कितने वाटर की ज़रूरत पड़ी, 15 कप वाटर की, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये था इसका सॉल्यूशन, ये मैंने आपको करा दिया है, इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। 1 कप चाय के लिए 3/4 कप वाटर की ज़रूरत थी, तो 20 कप टी के लिए 3/4 इंटू 20 कप वाटर की ज़रूरत होगी। तो कितना आएगा ये, 15 कप ऑफ वाटर। ओके, 15 कप ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू मेक 20 कप्स ऑफ टी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, अब इसके बाद देखिए 5th क्वेश्चन है, आपको 5th क्वेश्चन अपने से करना है, ये बेस्ड है 4th क्वेश्चन पे, ठीक है। 2 3 एंड 5 आपको अपने से करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपको 6th क्वेश्चन। 6th क्या है बच्चों, इफ़ अ पीस ऑफ वुड 4/8/3, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, ठीक है। अब इफ़ अ पीस ऑफ वुड 8 3/4 मीटर लॉन्ग इज़ टू बी कट इंटू 4 इक्वल पीसेस, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। 4 इक्वल पीसेस में से कट किया गया है, तो आपको बताना है कि हर एक पीस का लेंथ कितना होगा। ओके, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है बच्चों। बच्चों देखिए ये जो क्वेश्चन 6th है ये मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर रही हूँ, और जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है। ये मैं आपको पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊँगी, सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो उसको आप समझिएगा और उसे अपने से करने की कोशिश करिएगा, फिर आपको नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तो क्या है ये, आपको दिया गया इफ़ अ पीस ऑफ वुड, किसी वुड का एक पीस है, ठीक है, जिसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 4 पार्ट्स में करना है, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 8 3/4 मीटर लॉन्ग है ये। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या आएगा, 4 8 32 + 3, तो क्या आएगा 35/4। क्या होता है, 8 का 4 से मल्टीप्लाई और जो न्यूमरेटर है इसको ऐड कर देते हैं, यही होता है। तो मिला क्या, 35/4। क्या था, 4 पीसेस में कट किया गया है, ठीक है, 4 पीसेस में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से 1 पीस निकालिए, तो क्या आएगा, 1 पीस मतलब क्या आएगा, 4 को हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, 35/4 इंटू 4 हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड में आएगा तो 4 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 35/4 इंटू 4। और यहाँ पूछा क्या है आपको, यहाँ पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस, हर एक पीस का आपको लेंथ बताना है, ठीक है। 4 था हमारा, कितना था, 8 3/4 मतलब 35/4 था।
1 कितना हुआ आपके पास 35/4 इंटू 4, ये आपका इधर आ जाएगा डिवाइड में इसके साथ, ठीक है। तो क्या मिलेगा 35/16। अब आप इसको 16 से चाहिए तो डिवाइड कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि एक पीस की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आपका है, इन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, आप इसको देख लीजिए क्या है। मिस्टर गुप्ता हैज़ मंथली इनकम ऑफ ₹7,000। मिस्टर गुप्ता की मंथली इनकम 7,000 है। उन्होंने जो खर्च किया 11/30 ऑफ हिज इनकम, अपनी इनकम का 11/30 उन्होंने हाउसिंग पे खर्च किया, 2/5 फूड पे खर्च किया, 1/10 इंटरटेनमेंट पे खर्च किया। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ हिम। उनके पास अब इतने खर्चे के बाद टोटल इनकम में से कितनी मनी बची है, ये आपको बताना है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से हम इसे बताएंगे। मिस्टर गुप्ताज मंथली इनकम कितनी है 7,000 रुपीज़। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चल रहे हैं, जो क्वेश्चन में था उससे पहले हमने नोट डाउन किया, ठीक है। अब क्या है देखिए, 7,000 है तो 7,000 का, ठीक है। ऑफ, मैंने आपको ऑफ और फ्रॉम का मतलब बताया था। ऑफ मतलब होता है का, मतलब मल्टीप्लाई। फ्रॉम का मतलब होता है से, मतलब माइनस, ठीक है। मैं ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अपनी इनकम का 11/30, 2/5 और 1/10 उन्होंने स्पेंड किया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 7,000 का 11/30, फिर 7,000 का 2/5, फिर इसका 1/10, आपको ये करना है यहाँ पे। इसके बाद आप क्या देखोगे बच्चों, इसे आप कर लो सॉल्व, ठीक है। इसे कर लो सॉल्व आप, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको मिला 14 × 11 × 2/3, आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिल गई हैं। फिर आपने जब इन्हें मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा न्यूमरेटर में 308 अपॉन में डिनोमिनेटर आपको मिलेगा 3। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा बच्चों यहाँ पे 102.66 रुपीज़, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कि ये आपका 102.66 है, तो इसको आप सिंपली कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, डेसिमल के बाद आप जानते हो अगर 5 से लेकर 9 के बीच में कोई भी डिजिट होती है, तो अगर हम यहाँ से ये नंबर हटाना चाहते हैं तो उसके पहले वाले नंबर में एक ऐड हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ 6 था तो हमें ये 6 हटाना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, इसके पहले वाले नंबर में एक ऐड हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो मतलब 2 में +1 करोगे तो क्या आएगा 103 रुपीज़, ठीक है। डेसिमल आपका मैंने हटा दिया यहाँ से, क्या मिला 103 रुपीज़ उसके पास अब बचे हुए हैं 7,000 में से इतने पैसे स्पेंड करने के बाद, ठीक है। ये हो गया है आपका। तो बच्चों ये है आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। यहाँ तक मैंने आपको करा दिया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अदरवाइज़ कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे अपनी कन्फ्यूज़न पूछ सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वो चीज़ें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। होमवर्क मैंने दिया है 2, 3, 5 एंड 6 आपको करना है इसमें, ठीक है। और बच्चे इसमें और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस उन्हें आप अपने से ट्राई करिएगा, ओके। इसके बाद देखिए आपके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक में मेंशन है, इन्हें आप रीड कर लीजिएगा खुद से, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो मुझे एक्सप्लेन करनी पड़े। आप इसको समझ सकते हो रीड करके एक बार, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आपके MCQ क्वेश्चंस हैं। MCQ क्वेश्चंस आपके पेज नंबर 18 पे हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर जितनी चीज़ें आप अभी तक पढ़े हो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ MCQ है, ठीक है। तो ये आप अपने से करिएगा। तो बच्चों देखिए ये चैप्टर था आपकी, इसकी लास्ट एक्सरसाइज थी। ये चैप्टर होता है आपका कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है आपका स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर कम्प्लीटली अपने कॉपियों में ज़रूर कर लीजिएगा, ओके। सो बच्चों देखिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 1.3, इसमें मैंने क्वेश्चन जो आपको बताए हैं 1 to 7, ठीक है। 1 to 7 तक मैंने कराया है, और इसके बीच में 2, 3, 5 एंड 6 मैंने आपको होमवर्क दिया है। तो इतनी चीज़ें आपको 1.3 में करनी है, ओके। इसके अलावा आपको नहीं करने हैं। बाकी मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं रिमेंबर के लिए, उन्हें ज़रूर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टर्न पे हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। सो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।